हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आपका सिलेक्शन आरआरसी ग्रुप डी के तहत सीएनडब्ल्यू कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट में हुआ है तो आपके लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे रेलवे में। तो देखिए, अब बारीकी से हम लोग आज इस वीडियो में सीएनडब्ल्यू में आने वाले प्रत्येक काम को देखने वाले हैं। तो देखिए, इसी तरह की ऑथेंटिक जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें अपने इस यूट्यूब चैनल रेलवे इनक्लैब को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, रेलवे में सीएनडब्ल्यू वाले पोस्ट के काम, ये जो पोस्ट होते हैं ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो है सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आते हैं। इसमें देखिए मल्टीपर्पस वर्क इन रेलवे, देखिए इसमें इस पोस्ट के अंतर्गत बहुत सारे वर्क जो है वह करने पड़ते हैं। जैसे देखिए ऑब्जर्वर स्टेशन इन या आउट, यानी जब कोई ट्रेन, रेलगाड़ी, मालगाड़ी अगर किसी बड़े स्टेशन में इन करती है तो उस स्टेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे एक कर्मचारी को आप अक्सर देखते होइएगा दिन में या रात के समय में क्या करते हैं, रात के समय में टॉर्च लेकर के उस ट्रेन के चक्का को जो है देखते रहते हैं, पहिया को देखते रहते हैं कि कहीं जाम तो नहीं चल रहा, ब्रेक तो जाम नहीं चल रहा, उसमें से चिंगारी तो नहीं निकल रहा है, गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं, उसमें आग तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। या एक स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड दूसरे स्टेशन मतलब दूसरे पॉइंट पर भी जो है ये जो है कर्मचारी रहते हैं जो ऑब्जर्वर का काम करते हैं। आगे वाटर सप्लाई इन ट्रेन, अगर किसी ट्रेन को एक स्टेशन पर रुकना होता है बड़े स्टेशन पर, तो वहाँ पर जो उस ट्रेन के अंदर जितने भी पानी सप्लाई के लिए लगते हैं उसके लिए भरने का काम भी सीएनडब्ल्यू के कर्मचारियों को सौंपा जाता है। उसके बाद देखिए आगे है वर्कशॉप वर्क, यानी ये जो सीएनडब्ल्यू वाले वर्क होते हैं वह वर्कशॉप के अंतर्गत भी होते हैं। इनके कर्मचारी वर्कशॉप में भी काम करते हैं। जैसे देखिए कि वर्कशॉप में अगर कोई नया मालगाड़ी यानी कैरेज बनना है तो उसके लिए जो है वर्कशॉप में सीएनडब्ल्यू के कर्मचारी को रखा जाता है। उसके बाद अगर वो वैगन बनना है यानी पहिया बनना है तो वहाँ पर भी सीएनडब्ल्यू के कर्मचारी को रखा जाता है। फिर देखिए अगर किसी भी कोच का रिपेयरिंग करना है या नए कोच का निर्माण करना है तो उसके लिए भी सीएनडब्ल्यू के कर्मचारी का उपयोग कराया जाता है। देखिए अभी जो है रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट बिना आईटीआई के है, लेकिन भविष्य में जब आईटीआई चलेंगे, आईटीआई लगेगा तो सीएनडब्ल्यू में अगर इस तरह के पोस्ट अगर आपको जो है दिए जाते हैं वेल्डिंग करने वाले या कोच का रिपेयरिंग करने वाले, तो उस समय वेल्डर जो नाम का एक आईटीआई ट्रेड आता है उसका उपयोग यहाँ पर करके आईटीआई होल्डर वाले को जो है लेकर के इसमें रखा जाएगा, क्योंकि इसका पूरा का पूरा काम कहाँ का होता है तो वर्कशॉप के अंतर्गत होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर किसी भी वैगन यानी मालगाड़ी का पहिया या पूरा पहिया का सिस्टम बदलना है तो उसके लिए भी किस कर्मचारी का उपयोग किया जाता है तो सीएनडब्ल्यू के कर्मचारी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे रिपेयर कैरेज एंड वैगन, अभी बताया गया कि अगर कोई भी रेलगाड़ी कोच का रिपेयरिंग करना है तो उसमें भी आपको जो है सीएनडब्ल्यू के स्टाफ का उपयोग किया जाता है। वैगन मतलब पहिया, रेल के पहिया का उपयोग करना बनाना है तो उसके लिए भी जो है आपके सीएनडब्ल्यू स्टाफ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे वर्क एट सिक लाइन या पिट लाइन। आप देखिए सिक लाइन और पिट लाइन किसे कहते हैं, तो जब कोई ट्रेन जो है रनिंग स्टेज में रहती है उसके बाद वह ख़राब हो जाती है तो उसको कहाँ लाया जाता है, उसको लाया जाता है एक ऐसे ट्रैक पर जहाँ नीचे में जो है क्या रहता है, सुराख रहता है, टनल बना रहता है और उसके ऊपर जो है गाड़ी आके खड़ी होती है। और ये जो स्टाफ हैं ये सीएनडब्ल्यू के अंतर्गत स्टाफ हैं और इनका क्या करते हैं, गाड़ी को चेक करते हैं, ट्रेन को चेक करते हैं, उसके पहियों को चेक करते हैं, कहाँ फॉल्ट है उसको जो है सुधार किया जाता है। तो यही जो ट्रैक है इसी ट्रैक को कहा जाता है सिक लाइन, ठीक है। उसके बाद जो है पिट लाइन कहा जाता है, जहाँ पर आपका जो है कोई भी मालगाड़ी हो या ट्रेन हो आकर के रुकती है, वहाँ पर धुलाई का काम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रैक है, उसके बाद जो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी गाड़ी आकर के लगता है तो ये जो लाइन होता है इसको आप पिट लाइन कहते हैं। अभी जो है क्या होता है कि एक साइड जो है ऐसे करके मतलब बना रहता है
ट्रैक के एक साइड और एक साइड ऐसे ऐसे करके जो है रखा रहता है और ये नाचते रहता है और इसमें से ट्रेन आगे बढ़ती रहती है और उसका जो है बोगी धुलाते रहता है। तो इसको कहा जाता है पिट लाइन। तो ये स्थान पर आपको जो है क्या कराया जाएगा, वर्क कराया जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे रनिंग ट्रेन हार्डवेयर प्रॉब्लम। अगर कोई भी ट्रेन रनिंग है, उसके रनिंग के समय में अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको जो वहाँ पर क्या किया जाएगा, नियुक्त करके भेजा जाएगा कि आपको जो वहाँ जाइए, जेई साथ में रहेंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एसएससी भी साथ में रह सकते हैं। आपको जो है वहाँ ले जाकर के साथ में ठीक करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखेंगे लाइक ए टेक्नीशियन, यानी ये जो पोस्ट है CNW एक तरह से टेक्नीशियन का पोस्ट होता है। ठीक है, रैंडम ट्रेन मैकेनिक, यानी अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेन के कोच में, बोगी में किसी भी तरह का फॉल्ट पाया जाता है तो आपको जो है वहाँ पे नियुक्त करके आपसे ठीक करवाया जाएगा। यहाँ पर इसके प्रमोशन के जो है भी कुछ रूल नियम है। देखिए आपका जो है आपका अगर प्रमोशन देखा जाए तो आपका प्रमोशन जो होगा वह पहला नंबर आपका जो है ज्वाइनिंग होगा वह 1800 ग्रेड पे के तहत होगा। उसके बाद आप 2 से 3 साल के बाद आपका टेक्नीशियन 3 पोस्ट पर आपको नियुक्त कर दिया जाएगा। प्रमोशन ऑटोमेटिक दे दिया जाएगा, जिसमें आपका जो है ग्रेड पे 1900 चला जाएगा। फिर यहाँ पर आप काम करते हैं तो यहाँ पर काम करने के लगभग 3 साल से 5 साल के बीच में आपको टेक्नीशियन 1 बना दिया जाएगा। इसमें जो एक्सपीरियंस के हिसाब पर आपका प्रमोशन होगा, जिसमें ग्रेड पे 2800 रहेगा। उसके बाद अगर आप सेम वर्कशॉप में लगभग 8 साल काम करते हैं तो आपको जो है सीनियर टेक्नीशियन बना दिया जाएगा, जो 4200 ग्रेड पे के बराबर आपका जॉब होगा। आप जेई के समान होंगे। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आपको जो है ऑफिशियली जेई के लिए आप एलिजिबल हो गए, इंटरनल एग्ज़ाम देंगे। तो अगर नहीं है तो आपको भले जेई मतलब नियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन पे ग्रेड जो रहेगा वह 4200 जेई के समान रहेगा। उसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप भी प्रमोशन पा सकते हैं। जैसे LDCE दीजिएगा और उसके बाद जो है GDCE दीजिएगा तो आप जो है जेई और SSE भी बन सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे।